नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में नया संसद भवन बन रहा है। इसके शीर्ष पर 6.5 मीटर ऊंचा और 9500 किलोग्राम वजन वाला अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विधिवत पूजा अर्चना करके इसका अनावरण किया तो लिबरलों को मिर्ची लग गई। हाँ, पूजा की जगह अगर नमाज पढ़ी गई होती तो शायद ये अभी खुशी से झूम रहे होते। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने राजकीय प्रतीक के बारे में बता देते हैं। आप इससे अनजान नहीं हैं क्योंकि आपने एक दूसरे की ओर पीठ किए 4 सिंगों वाले इस प्रतीक को कई बार देखा है। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में हाथी, तो चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और सिंह की उभरी हुई मूर्तियां होती हैं, जिसके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर से तराश कर इसे बनाया गया था और इसके ऊपर धर्म चक्र रखा होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते भी लिखा होता है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अखंड भारत पर 36 वर्ष शासन करने वाले महान सम्राट अशोक को भला कौन नहीं जानता। हालांकि मुगलों और फर्ज शाह तुगलक ने इन स्तंभों के साथ बड़ी छेड़छाड़ की और इन्हें इधर उधर कर दिया। दोस्तों, आज की तारीख में मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर तैयार हुए जिस अशोक स्तंभ को हमारे आगे प्रस्तुत किया है, दरअसल यही है नए विकासशील भारत का सही प्रतीक। दोस्तों, अगर आप पहले के अशोक स्तंभ पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि कैसे कांग्रेस सरकार में पहले यही स्तंभ में दिखने वाले सिंह डरे और सहमे हुए रहा करते थे, जैसे हमारा भारत इनके समय में रहा। लेकिन आज मोदी सरकार में यही स्तंभ के शेर निडर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मोदी जी ने हमारे भारत को निडर, विकासशील और एक मजबूत देश के रूप में दुनिया के सामने रख दिया। इसलिए ही अब इस मूर्ति के अनावरण से इन वामपंथियों को इतनी मिर्चें लग रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा अर्चना करके धर्म के अनुसार इसका अनावरण करने से लिबरल गिरोह को इतनी परेशानी हो रही है। सोचिए, 2272 वर्ष पुराने अपने इतिहास को भारत जागृत कर रहा है और सहेज रहा है, तो इससे भी कई लोगों को दिक्कत है। सबसे पहले बात करते हैं AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जो पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पूजा करते देखकर भड़क गए और ट्वीट के माध्यम से सरकार पर अपनी भड़ास निकालने की पुरजोर कोशिश की। ओवैसी ने पीएम मोदी पर सभी संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाने के आरोप भी मंड डाले। इस पर रिप्लाई देते हुए प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने भी अपने आप को जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर में प्रार्थना करनी चाहिए थी, और अगर वो खुले में प्रार्थना करना चाहते हैं तो ये भारतीय संघ का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। भेड़ चाल में सिद्धार्थ ने भी उन्हें बार बार ऐसा अपराध करने वाला बता दिया। तो वहीं कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने भी पूरी तरह भड़क गए और पूछ लिया कि क्या राजकीय प्रतीक भाजपा का है। उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रिवाज से सब कुछ हुआ, जबकि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। उन्होंने पूछा कि अन्य राजनीतिक दलों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, जो अभी से ही भारतीय राष्ट्र संस्कृति का अपमान कर रहे हैं और राजकीय प्रतीक को भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें भला इस कार्यक्रम में क्यों बुला जाए। दोस्तों, आप ही बताइए। आप नेता संजय सिंह से लेकर समाजवादी पार्टी के IP सिंह तक सबने राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया। क्या नेताओं ने कभी राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियों पर आवाज उठाई? टोपी पहनकर इफ्तार पार्टियां करने वाले ये नेता आज कह रहे हैं कि पीएम मोदी पूजा ना करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति रहते परिसर में होने वाली इन इफ्तार पार्टियों पर ब्रेक लगाया था। करदाताओं के पैसे से इफ्तार हो सकता है, लेकिन भारत में भारतीय संस्कृति नहीं चलेगी। लिबरल गिरोह का यही मानना है, ऐसा प्रतीत होता है। गजब की मिर्ची लगी है। जिस देश में लाखों मुस्लिम जुम्मे के दिन सड़क पर नमाज करके सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ते हों और जिन व्यक्तियों ने उस पर चूं तक न किया हो, वो भारतीय संस्कृति व रीति रिवाज के हिसाब से हुए अनावरण का विरोध कर रहे हैं। घंटों ट्रैफिक जाम जब लगता है नमाज के कारण और लोगों को परेशानी होती है, तब तो ये चूं नहीं करते। क्या सिद्धार्थ वरदराजन ने आज तक कभी कहा कि मस्जिदों को माइक से दिन में 5 बार अजान नहीं करनी चाहिए? ये देव पुराणों और उपनिषदों की धरती है, रामायण महाभारत की धरती है। ऐसे में इन प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से यहाँ कार्य नहीं होगा तो भला कहाँ होगा? वेदों के देश में वैदिक नहीं तो क्या अरब के रीति रिवाज चलेंगे? सनातन की धरती पर क्या शरिया के हिसाब से चीजें होंगी? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।